everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we were discussing about the alumina. So in this video we are going to continue it and हम जो है इसमें mental features of the alumina discuss करेंगे. So हम mind देखें तो the first thing which we see is the dryness. और dryness कहाँ है? इस dryness को हम इसके जो guiding symptoms थे, जो फिज़िकल लेवल पे जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही थी उससे रिलेट करेंगे. उससे रिलेट करते हैं कि ये पेशेंट्स में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस देखने को मिलती है. सो इन द सेम वे ये पेशेंट्स जो है इमोशनली ड्राई रहते हैं. इमोशनली ड्राई को मैं अभी आपको समझाती हूँ दैट दे डू नॉट एक्सप्रेस इमोशंस इन टेलिंग बैड स्टोरीज और इन टेलिंग गुड स्टोरीज. कि इन पेशेंट्स के पास क्या है, कोई भी गुड न्यूज़ है या कुछ भी अच्छी न्यूज़ है तो जनरली पेशेंट क्या रहता है, या तो एक्साइटमेंट के साथ जो है एक्सप्रेस करेगा. कोई भी किसी को अगर अच्छी न्यूज़ देनी है तो, या बैड न्यूज़ देनी है तो क्या फेयर के साथ करेगा, या एक एंगर या एक फ्रस्ट्रेशन के साथ. बट ये पेशेंट्स कैसे हैं, जैसे क्लिनिक में भी आएंगे ना, इन्हें बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं तो ये कोई भी इनके चेहरे पे हमें फेयर देखने को नहीं मिलेगा, किसी बात की टेंशन या कुछ देखने को नहीं मिलेगा. ये पेशेंट्स जैसे स्पीच देते हैं ना कि लाइक कि किसी ने वो चीज़ें, वो सेंटेंसेस याद करवा दिए हैं और इन्होंने डायरेक्टली वो बोल दिए हैं. तो ये पेशेंट्स में ऐसी से ड्राइनेस देखने को मिलती है, इमोशनल ड्राइनेस. स्लोइशनेस एंड स्लगिशनेस देखने को मिलती है. स्लोइशनेस स्लगिशनेस क्या है, ये पेशेंट आया क्लिनिक में, साइड में इसके मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है और वो बच्चा खेलते खेलते गिर गया. तो जनरल एक फीचर क्या होता है कि कोई भी जाकर उस बच्चे को उठाएगा, रिएक्ट करेगा कि उसे लग गई या उसे चोट तो नहीं आई एक्सेट्रा. ये पेशेंट आराम से बैठ के देखता रहेगा, थोड़ी देर बाद जाकर उसे उठाएगा. और वो भी कैसे, कोई रिएक्ट नहीं करेगा कि अरे अरे लग गई, चोट तो नहीं आई एक्सेट्रा. बस उठेगा और उसे जो काम करना है अपना वो कर देगा. तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इमोशनल लेवल पे कि ड्राइनेस है उस पेशेंट में. ही कम्युनिकेटेड इन डिटेल विदाउट इमोशंस. कैसे इमोशंस, जैसे पेशेंट आया और हमने उसकी कंप्लेंट्स पूछी तो वो उसकी सारी कंप्लेंट्स को बताएगा. ये भी बताएगा कि उसने कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं पहले ले ली हैं. लेकिन कंप्लेंट्स बता तो रहा है डिटेल में, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि कंप्लेंट्स जो है रट कर आया है, याद कर आया है. कोई इमोशंस नहीं है उसमें कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, ये मुझे दिक्कत करती है एक्सेट्रा. वो कहेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने ये मेडिसिन ले ली हैं उसके लिए. एक्सप्रेशंस सेम इन बैड एज वेल एज गुड न्यूज़. स्पीकिंग, कुछ भी बोल रहा है वो जनरली बोल देगा, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है. किसी की कोई बात बुरी लग गई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कोई चीज़ बुरी लग रही है ऐसे, तो ये नहीं है कि ये उसे बता दे, सीधे ड्राइनेस है इसमें. तो इमोशनली ये नहीं सोचेगा कि उसे बुरा लग जाएगा, बस बोल दिया. परसेवरेंस है, टेल ट्रूथ प्लेनली. जो चीज़ जैसी है उस ट्रूथ को प्लेन वे में बता देता है ये. जैसे इसके घर में कुछ बैड न्यूज़ भी हुई है ना, ये प्लेन वे में बता देगा कि ऐसा हो गया, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी एक्साइटमेंट, जॉय और फेयर एक्सेट्रा. वेरी हैस्टी है, हरीड है, बहुत हेजिटेशन एंड हरीड वे में ये रहता है, बहुत जल्दी में रहता है. क्लिनिक में भी आएगा ना, जल्दी जल्दी अपनी कंप्लेंट्स बताई, मेडिसिन ली और चला गया. इस टाइप के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. इनके लिए टाइम पासेस टू स्लोली. टाइम पासेस टू स्लोली मीन्स एन आवर सीम्स हाफ अ डे. ये कोई काम कर रहा है, मान लीजिए इसने 1 घंटे ही काम किया है, इसे लगेगा कि मैं आधे दिन से यही कर रहा हूँ. इसका टाइम जो है बहुत स्लोइशनेस देखने को मिलती है उसमें. तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम जो है बहुत स्लो बीत रहा है, मैं इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ, अभी 1 घंटा ही हुआ है, ऐसा उसको लगेगा. ग्रेट मेंटल कन्फ्यूजन परसिस्ट रहता है, अनेबल टू टेक डिसीजन, पुअर जजमेंट. इतना कन्फ्यूज रहता है ये पेशेंट कि ये अपने डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकता. कोई भी काम करना चाहेगा ना तो पहले कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये करूँ या नहीं ना करूँ, ये सही है या नहीं एक्सेट्रा. इसका जजमेंट जो है वो बहुत पुअर है, किसी चीज़ को लेकर प्रॉपर जज नहीं कर पाएगा कि हाँ ये सही है या ये गलत है. क्यों? क्योंकि मेंटल लेवल पर कन्फ्यूजन है. कन्फ्यूजन एज टू हिज पर्सनल आइडेंटिटी. हमें इसमें आइडेंटिटी लॉस देखने को मिलता है, उसे खुद भी नहीं पता है कि वो क्या है. समटाइम्स क्या होता है कि वो मॉर्निंग में उठेगा और उसे ये भी याद नहीं आएगा कि वो है कौन, इतना कन्फ्यूज है. तो इसमें आइडेंटिटी लॉस हमें देखने को मिलता है. द कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड इज़ फॉरगटन. कॉन्शियस नहीं है किसी चीज़ों को लेकर. क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्शियसनेस है जो है वो फॉरगेट हो चुकी है, भूल चुका है वो. क्यों? कन्फ्यूजन ऑफ माइंड की वजह से. वीकनेस है इसके मेंटल लेवल पर. ही इज़ नॉट एग्जैक्टली हु इज़. इट सीम्स एज दो ही वर नॉट हिमसेल्फ. कोई भी काम कर दिया उसने, काम कर भूल जाएगा, उसे लगेगा ये तो मैंने किया ही नहीं था. क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन है मेंटल लेवल पर. कभी कभी तो उसे लगता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो उसी ने किया है, इतना मेंटल कन्फ्यूजन उसे देखने को मिलता है. द पेशेंट मेक मिस्टेक्स इन राइटिंग, स्पीकिंग, यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स.
ये सब भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि कन्फ्यूजन है कि लिखने में, पढ़ने में, सब चीज़ों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मिस्टेक्स करता है, जो चीज़ एग्जैक्टली जहाँ बोलनी चाहिए वो नहीं बोल पाता है। ही इज़ वेरी सैड एंड वेरिएबल मूड, सैड रहता है। इसके वेरिएबल मूड कैसे हैं वो भी हम आगे देखेंगे कि सैड है और थोड़ी सी भी चीज़ पर बहुत इम्पल्सिव भी हो सकता है वो, तो इम्पल्सिवनेस भी देखने को मिलेगी। इम्पल्सिव व्हेन ही सीज शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत पेक्यूलियर फीचर है इसके मेंटल लेवल पर कि जब भी ये कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट देखता है तो उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है, उसे उठाकर मारने का मन करता है उसे, और कभी कभी तो वो ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। या फिर ये ब्लड जो अगर इसके सामने आ गया, ब्लड को देखकर इसमें इम्पल्स क्रिएट हो जाती है, इम्पल्स जनरेट हो जाती है, इम्पल्सेस राइज अप टू किल हिमसेल्फ। इतनी इम्पल्स आएगी कि वो ख़ुद को मारने के लिए दौड़ेगा, ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सुसाइडल टेंडेंसीज हैं इसके अंदर। इसमें फेयर ऑफ कॉकरोच है, फेयर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों को डर जाएगा और इतना एक्सट्रीम लेवल का फेयर है दैट इट सीम्स लाइक अ इंसान। एंड मोस्ट ऑफ द मेंटल सिम्टम्स कम इन द मॉर्निंग। जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं उसमें से ज़्यादातर कब देखने को मिलेंगे हमें? मॉर्निंग में। सुबह उठेगा तो उसका सैड मूड होगा, इतना कंफ्यूज होगा कि हार्डली नोज इज नेम। इस लेवल पे कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि वो पेशेंट अपना नेम तक भूल जाता है। एंड एनजाइटी अबाउट फ्यूचर बहुत मार्क्ड फीचर है इसका। एल्यूमिना के पेशेंट्स में हमें फ्यूचर को लेकर एनजाइटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ मेंटल पेक्यूलियर सिम्टम्स थे इसके, जो कि हमें एल्यूमिना में देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू रेमेडी। थैंक यू।